हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तारिक सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आसान इलेक्ट्रिकल। तो अपने हम इस सीरीज के दूसरे लेक्चर को लेकर हाजिर हैं और आइए हम देखते हैं इसमें आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे, किस किस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसका एक ओवरव्यू हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंट क्या होते हैं। और मैं आपको फिर ये बता देना चाहता हूँ, ये एकदम ही बेसिक्स है और मैं जानता हूँ कि आपको ये मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये भी नहीं मालूम एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। तो उसको मैं एक सिंपल और शॉर्ट में बताकर निकल जाना चाहता हूँ। तो आप भी इसको देखें और आपको अगर मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम होता आप इसको याद करें और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले सीखेंगे एलिमेंट क्या है, किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, और हम देखेंगे कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कितने प्रकार के कंपाउंड होते हैं। और हम इसमें देखेंगे एटॉमिक वेट क्या होता है, किसी एटम का वेट को हम एटॉमिक वेट कहते हैं, वो क्या होता है। और इसमें हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। और हम बात करेंगे सिंपल जो एटम होते हैं, सिंपल एटम वो क्या होते हैं, और हार्ड एटम क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। और हम बात करेंगे E=mc² क्या है, ये आइंस्टाइन का ये एक फार्मूला है। तो ये कैसे डेवलप हुआ, क्या है, इसके डीप में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे। और अपने नेक्स्ट वीडियो में आने वाले अगले रोज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, डीसी और एसी के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आसान इलेक्ट्रिकल। तो आइए दोस्तों, हम अपने आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल आसान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। तो तत्व उसे हम कहते हैं, एलिमेंट उसे कहते हैं जो केवल और केवल एक ही प्रकार के एटम से बने हों। एटम हमने पहले पढ़ा था, जो एक ही प्रकार के एटम से, परमाणुओं से बने जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है, उसको हम तत्व कहते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। और इसमें हम आगे देखेंगे, और इसमें हम आगे बात करेंगे कुल कितने प्रकार के तत्व ज्ञात है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे अर्थ पर नेचुरल रूप में, अर्थ पर, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में प्राप्त जो है एलिमेंट, उनकी कुल संख्या 92 है। ठीक है, कितनी है, 92। और अब तक 13 से 14 प्रकार के तत्व प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं, आर्टिफिशियल बन चुके हैं। और एक वैज्ञानिक है हमारे, वैज्ञानिक मैंडलीफ के अनुसार तत्वों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है, 18 है, 108 है। तो आप इसको याद करने, इस डाटा को, आगे आपको काम देगा। और जैसा कि हमने बात किया था, हम शॉर्ट में ही इसको लेके चलेंगे। तो आगे हम अपने देखते हैं आगे क्या है हमारा टॉपिक। आगे हम देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। तो यौगिक वही होते हैं जो दो या दो से अधिक प्रकार के एटम से रासायनिक रूप से बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। कैसे पदार्थ, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से रासायनिक रूप से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। और इसमें भी यही क्वेश्चन है, यौगिक कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो यौगिकों की कुल संख्या का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। यौगिक की संख्या का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से बने रासायनिक जो पदार्थ हैं बहुत सारे हैं, उनका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। केवल हम देखेंगे, केवल कार्बन नामक तत्वों के यौगिकों की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा है। केवल कार्बन नामक तत्वों के यौगिकों की संख्या 10,000 से भी अधिक है। तो इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो आगे हम देखते हैं इसमें आगे क्या क्या है। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती हो, कठिनाई आती हो, कोई फीडबैक देना हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम देखते हैं एटॉमिक वेट क्या है। एटॉमिक वेट, परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार क्या होता है, तो इसमें किसी एटम में विद्यमान जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को, किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उस एलिमेंट का
एटॉमिक वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। परिभाषिक तौर पर किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से जितना गुना भारी होता है, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से जितना गुना भारी होता है, उस संख्या को उस तत्व का परमाणु भार कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम इसमें देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है। तो किसी परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या अथवा किसी परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या या प्रोटॉन्स की कुल संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी परमाणु में किसी एटम में विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अथवा प्रोटॉन्स की संख्या उस एलिमेंट की एटॉमिक नंबर कहलाती है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के ठीक बराबर होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के ठीक बराबर होती है। और वो एटम क्या होता है? वो एटम चार्जलेस होता है, आवेशहीन होता है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको चाहता हूँ बताता चलूँ। पूछा जाता है सबसे सरलतम सिंपलेस्ट एटम किस तत्व का होता है? सबसे सिंपलेस्ट एटम किस एलिमेंट का होता है? तो इसका जवाब है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो एटम होता है सबसे सिंपलेस्ट होता है। इसके न्यूक्लियर में केवल एक प्रोटॉन अवस्थित होता है और इसके चारों ओर केवल एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है, घूमता है, लोकेटेड होता है। तो सबसे सरलतम परमाणु हाइड्रोजन का होता है। इसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन अवस्थित होता है और उसके चारों ओर केवल एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमारत होता है। और इसी तरह एक सेम क्वेश्चन है, सबसे हार्ड जो सबसे कम्प्लेक्स एटम किस एलिमेंट का होता है? तो सबसे कम्प्लेक्स एटम होता है हमारे यूरेनियम का, यूरेनियम 238 का। इसमें न्यूक्लियर में 146 न्यूट्रॉन्स तथा 92 प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूक्लियर के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न ऑर्बिट में 92 इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा करते हैं। तो इसी तरह हम आगे अब देखेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जब किसी पेंटावैलेंट एलिमेंट की थोड़ी सी मात्रा को टेट्रावैलेंट एलिमेंट में मिक्स किया जाता है। जब किसी पेंटावैलेंट एलिमेंट की थोड़ी सी मात्रा को टेट्रावैलेंट एलिमेंट में मिक्स किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तो उसके जो एटम है, उसके परमाणु है विन्यास में, उसके परमाणु विन्यास में पेंटावैलेंट एलिमेंट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को उचित स्थान नहीं मिल पाता और वे मुक्त होकर सब्सटेंस में विचलन करने लगते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या होता है? जब उसमें हम पेंटावैलेंट एलिमेंट की थोड़ी सी मात्रा को टेट्रावैलेंट एलिमेंट में मिक्सअप करते हैं तो परमाणु विन्यास उसके जो एटम का ये है, उसमें पेंटावैलेंट एलिमेंट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को उचित स्थान नहीं मिल पाता, वे मुक्त होकर पदार्थ में विचलन करने लगते हैं, जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी तरह हम इसमें आगे देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विभिन्न तत्वों की लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स की लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। विभिन्न तत्वों की अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। आइए दोस्तों हम आगे अपने बात करते हैं। E = mc² क्या है? मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है? ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आइंस्टाइन का पदार्थ ऊर्जा समीकरण है। ये क्या है? आइंस्टाइन की पदार्थ ऊर्जा समीकरण है। यहाँ पर E क्या होता है? एनर्जी होता है और m मास ऑफ मैटर होता है और c स्पीड ऑफ लाइट।
E क्या होता है, ऊर्जा होता है, और M पदार्थ का द्रव्यमान, और C प्रकाश का वेग। तो आप इसको याद करें, और अगर डीप में आप समझना चाहते हैं तो कमेंट करें हमें। थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कल या आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक पे बात करेंगे, तो बने रहें आप हमारे साथ इसी तरह। थैंक यू सो मच।